वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। अब चुनाव आयोग ने भी ये तैयारी तेज कर दी है, जिसके चलते प्रदेश के मतदाताओं का सर्वे कराया जाएगा। बीएलओ अपने मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के घर घर जाकर ये सर्वे करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और संशोधन के लिए अभियान चलाया जाएगा, जो कि 16 मई तक चलेगा। इसके कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसे एक मतदान केंद्र पर 1500 से ज्यादा मतदाताओं की संख्या नहीं होनी चाहिए, 2 किलोमीटर की दूरी पर मतदान केंद्र ना हो, एक परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बीएलओ ऐप के जरिए मतदान केंद्र की फोटो अपलोड करने और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सत्यापन का प्रमाण पत्र देने के निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा जानकारी जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे से लेंगे। प्रिया, जानकारी लगातार दी जा रही थी, चुनाव आयोग ने अब इसकी तैयारी जमीनी स्तर पे भी शुरू कर दी है। क्या कुछ दिशा निर्देश इसके साथ ही जारी किए गए हैं? बिल्कुल शिवांगी, चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और यही वजह है कि अब सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। मतदाताओं का सर्वे करवाया जाएगा। शिवांगी, बीएलओ की टीम घर घर जाएगी और मतदाताओं को क्या कुछ परेशानियां हैं उसको जानेगी और उसको अपडेट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस पर भी बात करेगी। प्रमुखता से जो मतदाताओं की शिकायत होती है उनमें से एक ये होता है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, नाम अलग अलग सेंटर्स पर जुड़े हुए हैं, कई बार उनका पूरा मतदान केंद्र दूसरा होता है या किसी और अन्य जगहों पर उनका नाम जुड़ा होता है। इसको लेकर लगातार शिकायतें चुनाव आयोग के पास आती हैं और अब ये जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है कि अगर ऐसी शिकायतें आए तो उन पर तुरंत ठीक किया जाए। बीएलओ ऐप के माध्यम से तुरंत जानकारी अपडेट की जाए। इसके साथ साथ जो मतदाता अब इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुके हैं, उनकी जानकारी एकत्रित की जाए। जो पहली बार वोट करने वाले हैं उनकी भी जानकारी एकत्रित की जाए, यानी कि जो संख्या है वो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ बीएलओ को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी मतदान केंद्र जो है वो 2 किलोमीटर के रेंज से दूर ना हो। किसी भी मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1500 से ज्यादा ना हो। इसके साथ साथ यदि कोई मतदान केंद्र जिसकी भवन जो है वो जर्जर हो चुकी है, वो कहीं और शिफ्ट हुआ है, नया केंद्र निर्माण किया गया है, तो उसका एड्रेस भी अपडेट किया जाए ताकि ये तमाम जानकारियां जो है वो चुनाव आयोग के पास हो और जब मतदाताओं को इस संबंध में जानकारी चाहिए हो तो किसी तरह की परेशानी ना हो। यानी कि अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द से जल्द ये अभियान पूरा करने की बीएलओ को जिम्मेदारी भी दी गई है। 16 मई तक की अंतिम तारीख है और इस दौर में बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपना पूरा सर्वे पूरा कर लें, जो जानकारियां हैं वो दुरुस्त कर लें ताकि चुनावी साल में कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि की बात सामने न आए। ठीक है, धन्यवाद प्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।